सच्चा है, तो हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु जो तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है और तू हमेशा का जीवन देता है। प्रभु आज मौका है हमें कि हम उस हमेशा का जीवन को प्राप्त करें और इस धरती पर जो हम जी रहे हैं प्रभु तेरी इच्छा, तेरी गुण, तेरी चरित्र, तेरी स्वभाव और तेरी मेल मिलाप में हम बढ़ सकें, ताकि हम उस सहस्रवन राज्य में हम एक साथ राज्य कर सकें। प्रभु आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, हम मिट्टी है मात्र और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, पर धन्यवाद करते तो इस मिट्टी के बर्तन से तो बहुत प्यार करता है। प्रभु ईश्वर तेरी वचनों से आज तूने भर दे और तेरी रूप में लेकर आ पिता। इसमें जान नहीं परंतु आपने इसके अंदर जान रखा। इस शरीर की, इस मिट्टी के बर्तन कभी तेरी महिमा को समझ नहीं पाया, त्याग दिया, परंतु फिर से तू इस महिमा में लेकर आया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू हमारा राजा है, धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, इसलिए तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते। छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु
दिल से सच्चे मन से तेरी महिमा करते हैं। सर्वव्यापी बनने वाला परमेश्वर तेरी जयकार कर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर, तू जीवित वचन है। धन्यवाद देते तू धर्मी प्रभु, हमारे मनों को, हमारे दिलों को तू मजबूत कर। तेरी आत्मा के द्वारा विश्वास में बढ़ा, सहभागिता में बढ़ा, ताकि हम परिपक्व होकर पिता तेरी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, तेरे राज्य को विस्तार में विस्तारित कर सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। बिलव गीत 3 अध्याय और वचन कितना? बिलव गीत 3 का फिर चल
25 3 का 25। विलाप गीत कहाँ पर है? हमको ही नहीं मालूम। इसके बाद यरमाया के बाद और इसके पहले हेजिकेल के पहले। ओके, कोई पढ़िए 3 का 25। जो यहोवा की बात जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। वाह ना? जो यहोवा की बात जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। क्या बात, रास्ता देखना, इंतजार करना, देगा परमेश्वर। परमेश्वर अपनी संतान को कभी भी निराश नहीं करेगा, देगा जरूर। पर मुझे उसके पास जाना, उसकी रास्ता देखना। कई बार अगर मंत्री को नहीं मिलता है, नेता को नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति वहीं पर बैठे रहते, कभी ना कभी तो इस रास्ता से गुजरेंगे मंत्री जी, बैठे रहते। सोचिए, अगर वो एक सांसारिक धन के लिए या सांसारिक समाधान के लिए या भौतिक कोई एक आर्थिक मदद के लिए वो इतना दिन रात समय बर्बाद कर सकता है, तो हम तो जीवित परमेश्वर की संतान है और हम जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हमें ऐसे बाट जोड़ना है जैसे वाकई में परमेश्वर हमारी जरूरत है। कोई चीज की अगर उस औरत को मंत्री जी से न्याय की जरूरत है, या लूका के 18 अध्याय में अगर आप देखेंगे ना, वो विधवा राजा के पास जाकर मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो कहती रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी करना। एक छोटी सी मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा और डॉक्टर बना और एक अच्छा क्लिनिक खुला, और बहुत सारे गरीब लोग आते थे, वो मदद कर देता था, करता था, पर उसका नुकसान हो रहा था। और उसने लिख दिया, पैसा नहीं तो इलाज नहीं। तो उसने लिख दिया, पैसा नहीं तो इलाज नहीं, तो 200 रुपया, जैसे किसी भी हाल में 200 रुपया आपको देना ही देना है। ओके, एक बार आप गरीब लोग आ नहीं पाए, बहुत सारे लोग मिल नहीं पा रहे। एक बार एक औरत ने अपनी लड़की को लेकर आया, तो उससे पूछा कि मैम आप पैसा लेकर आए हैं ना, मैं पैसा के बिना इलाज नहीं करूंगा। तो बोला हाँ लाया हूँ, बक्स देखा, बस एक बक्स दिखा था, बक्स में लाया हूँ, पैसा लाया। तो उसका बेटे को इलाज कराया। इलाज करने के बाद बोले आप हम मेरा पैसा दे दीजिए। तो वो पैसा पूरा बक्स दे दिया। बोले मुझे बक्स नहीं चाहिए, मुझे पैसा 200 रुपया दे दीजिए और फिर आप जाइए डॉक्टर पर। तो वो बॉक्स निकाल दे दिया। तो उसके हाथ से बॉक्स ली वो औरत ने, और उसमें 500 रुपया की एक गड्डी थी और 100 रुपया की एक गड्डी थी। 100 रुपया में से 200 रुपया निकाली और उसको दिए और चली। कई बार हम बेवकूफी करते उसी चीज के लिए, जैसे अभी बताए ना जंग बहादुर, उसी चीज के लिए हम परेशान होते, पागल हो जाते। नहीं, परमेश्वर आपके लिए और भी कुछ रखा और समझ लीजिए ठीक में आप जाइए, धन्यवाद। बाद में खोल के देखता 500 रुपये की गड्डी। उसके कभी कभी परमेश्वर आपकी सोच और मेरी सोच से आगे बात करता है। मैं अगर इंतजार करता हूँ तो परमेश्वर को पता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ और उसको पता है कि मुझे क्या जरूरत है ना। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर से आशा या एक्सपेक्टेशन ना रखना चाहिए, बियॉन्ड, आगे बड़ा रखना चाहिए। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, बड़ा परमेश्वर, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते इस भेंट की। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु, अभिषेक करो पिता इस सभा को, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। भर दे मुझे
सा घर? कलीसिया, आत्मिक घर बात करेंगे। तो एक जन पढ़िए, मिला आपको? बाइबल में है, दूसरा तीमुथियुस की किताब, तीतुस से पहले, पहला तीमुथियुस के बाद, दूसरा अध्याय 21 से 23, सॉरी 20 से 23। ओके, आज का जो संदेश है बड़े घर में, किसके घर में? बड़े घर में। शीर्षक बड़े घर में। पढ़िए कोई एक जन, थोड़ा कैमरा भी उनको दिखा दे। माया जी पढ़ेंगे? उधर कैमरा घुमा देना, जो पढ़ेगा उसके तरफ कैमरा घुमा देना, ठीक है? ऐसा डरी ना मत, परेशान मत होइए आप लोग, जो भी पढ़ेगा ठीक है, पढ़ सकते हैं कोई एक जन। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय 20 से 23। जंग बहादुर भाई पढ़िए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हो गया 23 तक। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो तेरी आत्मा की सामर्थ में और आत्मा की सामर्थ और प्रमाण में प्रभु धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बड़े घर में, बड़े घर में सब कोई जाना चाहता, पसंद करता है। बड़े घर पसंद नहीं करते, बड़े घर पसंद करता है। बड़े घर, छोटे घर, बड़े घर कोई ये नहीं होता है। सब घर में सोने चांदी, काठ, मिट्टी, लोहे, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, स्टील और घास का भी बर्तन है। घास का बर्तन नहीं है, टोकरियां, कुछ घास से बनी हुई रस्सी से टोकरियां नहीं बने, कितना अच्छा है ना। बर्तन है। ओके, बर्तन। आज हम लोग कुछ घर के अंदर जो बर्तन, आज आप एक घर में हो, पहले तो अंधकार के घर में थे, जो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बर्तन कैसा है। आज आप एक आत्मिक घर में हो और वो है कलीसिया। इस कलीसिया में आप एक पात्र के समान, कलीसिया में आप एक पात्र के समान, परमेश्वर की हर एक जन एक पात्र के समान, एक बर्तन के समान। कलीसिया परमेश्वर का घर है, ठीक है, महिमा का घर है, मेल मिलाप का घर है, विश्वास का घर है, अनुग्रह का घर है। ओके, ये परमेश्वर का घर है, ठीक है। उस घर में हम हैं। इस घर का सिर कौन है? यीशु मसीह। इस घर को देखभाल कौन कर रहा? यीशु मसीह। इस घर का अंग कौन है? हम सब। हम सब मिलकर घर बना, कलीसिया बना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। बर्तन क्या काम आता है? क्या लगता है बर्तन क्या काम आता है? ममता जी, बर्तन क्या काम आता है? जल्दी जल्दी बोलिए, मेरे से बात करिए आप, नहीं तो सोइएगा। सीरियस नहीं, बात करते रहेंगे तो अच्छा लगता, ठीक है। क्या है बर्तन? क्या है बर्तन? क्या काम आता है? खाना बनने और
खाने के लिए और कपड़े धोने के लिए और पानी भरने के लिए। बर्तन से नहाते बर्तन। चलिए अच्छा मजेदार थी। बर्तन में नहा रहे। हाँ समझ रहे बर्तन लेकर पानी गाँव में आज भी नहाते हैं बर्तन में पानी भर। जो बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन में पानी भर के नहाते। गाँव में नदी में नहाते वैसे हम लोग पानी भर के नहाना है। तो कभी कभी होता है ऐसा। एनीवे कितने प्रकार के बर्तन होते हैं? बहुत प्रकार। कलीसिया में भी बहुत प्रकार के लोग नहीं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, आदर के हैं अनादर के। ये आप और मुझे निर्धारित करने की जरूरत नहीं। ये बर्तन अच्छा है नहीं, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं। कलीसिया वो परमेश्वर का देखना। परमेश्वर का घर है, परमेश्वर देखता है कौन सा बर्तन आदर की है और कौन सा बर्तन अनादर की है, वो परमेश्वर देखेगा। आपको मुझे देखना नहीं है। हम सब बर्तन हैं। कोई लकड़ी का होगा, कोई मिट्टी का होगा, कोई सोने का होगा, कोई चांदी का होगा, कोई लोहे का होगा, कोई पीतल का होगा, कोई सोने का होगा। नहीं मालूम, पर हम सब बड़े घर में हैं। ये कलीसिया परमेश्वर का बड़ा घर है, बड़ा घर है। नूह का जहाज एक बड़ा घर था, बहुत से जानवर थे वहां पर। यहाँ पर जानवर नहीं, अन्य परमेश्वर का नहीं, इसमें जानवर नहीं, इंसान नहीं। ओके, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, आज हम बर्तन की जरूरत हर एक घर में होती है। बर्तन की जरूरत हर एक घर में होती है। हर एक इंसान को बर्तन चाहिए, अगर वो सिंगल हो या विवाहित, पारिवारिक हो या कोई भी, कैसे भी बर्तन की जरूरत पड़े। समझ रहे? विश्वासी हो या अविश्वासी, हर कोई किसी को बर्तन की जरूरत पड़े। अविश्वासी लोगों को भी हम लोग कई बार गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर के प्रतिरूप से बनाए गए। उससे परमेश्वर प्यार करता है, आपको मुझे भी प्यार करना है। उनसे परमेश्वर प्यार करता है। वो नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, वो नहीं जानते परमेश्वर के अनुग्रह, वो नहीं जानते परमेश्वर के प्रेम। आपको उन्हें प्रेम करना। हम 7 प्रकार की बर्तन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो बड़े घर में रहता है। और ये 7 प्रकार की लोगों के जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। खाली बर्तन, पहली खाली बर्तन। खाली रहेगा बर्तन तभी आप भर पाएंगे। समझ रहे? एक विधवा, दूसरा राजा का 4थे अध्याय में 1 से 7 में कहानी, उसका पति खत्म हो गया और वो विधवा है, विश्वासी है, उसका पति आप नहीं रहे। 2 लड़के हैं, लड़के हैं उसके पास, पर उनको खाने पीने में दिक्कत है। उसका पति किसी से कर्जा लिया था, वो कर्जा चुका नहीं पा रहा। अब वो पास्टर के पास जाती है, एलिसा पास्टर उस समय पास्टर के पास जाती है और पास्टर से बात करती है। और पास्टर कहता है कि हे सुन, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। नहीं, परमेश्वर साथ है। तो एक काम कर, अपनी पड़ोसी में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन मत लेना, बहुत से बर्तन ले लेना, खाली बर्तन। समझ रहे? खाली बर्तन का एक अच्छा चीज यहां पर दर्शाता है, मैं जब खाली होकर भी परमेश्वर की आज्ञाकारी रहूं और परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य रहूं। खाली होकर, कई बार हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, तब भी हम परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के साथ विश्वास करना है, परमेश्वर के वचनों का आज्ञाकारी होना। समझ रहे? वो बहुत खूबसूरती से वहां पर कहती है कि वो जाती है, वैसा करती है, बर्तन ले आती है, और तेल जो था उसको जैसा पास्टर ने कहा, जैसा एलिसा ने कहा था, वो वैसे ही की। जब वो ऐसे की तो उसके बर्तनों में तेल भरा,
खाली बर्तनों में तेल भर गया। सिर्फ छिड़काव चाहिए पवित्र आत्मा की, सिर्फ छिड़काव चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लहू की, सिर्फ छिड़काव चाहिए हमें परमेश्वर की प्रेम की, सिर्फ छिड़काव चाहिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता की। भर जाएंगे सिर्फ छिड़काव। इसके लिए भरोसा, विश्वास ना, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। देखिए कितना सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, खुश हो गया। धन्यवाद। ओके ओके, तो ये कितना कितना सुंदर है ना। उसके पास दो चीज थी, उस औरत के पास, विधवा, दो चीज थी। परमेश्वर की आपूर्ति के लिए, परमेश्वर जो मेरे खाली जीवन पूर्ण करे, उसके लिए स्त्री के पास विश्वास और आज्ञाकारिता जितनी ही बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। विश्वास और आज्ञाकारिता बहुत बड़ी थी, समझ रहे। वैसे आज जब आप खाली हो जाते हैं तो दो चीज भूलिएगा नहीं, परमेश्वर पूरा करेगा, आपको विश्वास रखना होगा और वचन का आज्ञाकारी होगा। दूसरी बर्तन, ओके, पहला बर्तन क्या है? खाली बर्तन, परमेश्वर भरता है। खाली बर्तनों को परमेश्वर भरता है। विधवा के जीवन में आप देख सकते हैं ना। दूसरा राजा का 4 अध्याय 1 से 7 में वचन 3 आप पढ़ सकते हैं अच्छा से। टूटा हुआ बर्तन, दूसरा पॉइंट, भजन संहिता 31 वचन 12 में, टूटा हुआ बर्तन। टूटा हुआ बर्तन अगर आपके घर में है तो आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं, या तो साइड में रख देते हैं, या तो किसी गरीब को, कूड़ा चुनने वालों को दे देते, या तो किसी को दे देते, एक्सचेंज भी कर देते, बहुत सारी चीजें। नहीं, टूटा बर्तन। ओके, अगर मिट्टी का और टूट गया तो क्या करेंगे? ओके, टूटा बर्तन, भजन संहिता 31:12। यह एक व्यक्ति के विषय में है, उस व्यक्ति के विषय में है जो पूरी तरह से जिंदगी में टूट चुका है, दुख से, पीड़ा से, आर्थिक से, नैतिकता से, मानसिकता से, शत्रुओं के जाल में घिरा हुआ है। उसके जीवन में कष्ट और आयु बढ़ते जा रहा, बुढ़ापे, इसका जीवन ये टूटा हुआ है पूरी तरह से। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिंदगी से टूट चुके हैं, परिवार से टूट चुके हैं, अपनी नौकरी से टूट चुके हैं, अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपनी पति से टूट चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग अपने बच्चों से टूट चुके हैं, शत्रु के जाल में फंस चुके हैं, इसीलिए वो टूटे हुए हैं। वचन कहता है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिछड़ गया, मैं लोगों के मन से भूल गए लोग, मुझे कोई याद करने वाला नहीं, ना तो मेरे परिवार वाले, ना तो मेरे मित्र। इस तरह से वो टूटा है। और कहता, नेक्स्ट पार्ट में कहता है, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। टूटे बर्तन कुछ काम का नहीं, वैसे मेरा जीवन हो गया। प्रार्थना करता है, ये दाऊद राजा लिखता है। दाऊद राजा जब पूरी तरह से जंगलों में रह रहा था, गांव में रह रहा था, तभी वो लिख रहा। ऐसे समय पर घर से दूर, परिवार से दूर, राजा उसके पीछे, समझ रहे। मुझे याद आता 20 अध्याय से लेकर मुझे 31, 37, 40 अध्याय तक मुझे बहुत अच्छा याद आता, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है उसकी वचनों में, भजन संहिता। ओके, ये इस तरह टूट चुका है, पर परमेश्वर कहता कि धुआं देने वाली बत्ती, जो दिया धुआं दे रहा है, उसको जलाता है, बुझाता है। बांसुरी जो टूट चुकी है उसको फेंकता नहीं, जो बांसुरी टूट चुकी है उसको फेंकता नहीं, उसको वो रिपेयर करता है और करके उसमें से बेहतरीन आवाज लाता है। परमेश्वर टूटे हुओं को उठाता है।
परमेश्वर टूटे हुओं को उठाता है। ऐसा है 45 या 55 वचन 15 में। ओके, उठाता है, टूटे हुए लोगों के पास रहता है, टूटे हुए लोगों के पास रहता है। ये परमेश्वर है। नहीं, तीसरी बात, क्रोध का बल। बहुत से कलीसिया में लोग हैं आज टूटे हैं और परमेश्वर उनको उठाता है। कई सारे लोग आज खाली है, परमेश्वर उनको भरता है। कई सारे लोग आज क्रोध के, परमेश्वर की भरता है। हम भले कलीसिया में, पर कई सारे लोग क्रोध के। रोमियो का 9:22 ओके, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं, वे बड़े धीरज से सहता है। बहुत सारे लोग आप यहूदा के जीवन को देख सकते, एक एक लोग ऐसे हैं, जितने भी वचन सुने, जितने भी पवित्र शास्त्र के वचन सुने, वो बदलते ही नहीं। तो परमेश्वर उनको क्रोध के लिए छोड़ देता है, क्रोध के बर्तन के लिए छोड़ देता है। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी बात कहता है इसमें कि ये लोग क्या है, विनाश के लिए तैयार किए गए। कौन है ये लोग? क्रोध के बर्तन कैसे हो गए? ये लोग सत्य को स्वीकार नहीं किए। क्या है? सत्य को स्वीकार नहीं किया, सच्चाई को अपनाया नहीं। वही संसार की घिसी पिटी जीवन जीना चाहते, संसार की नैतिकता में रहना चाहते, संसार की रीति पर चलना चाहते। वो कभी भी परमेश्वर की जो इच्छाएं, परमेश्वर की जो आज्ञा, परमेश्वर की जो सच्चाई, उस पर जीना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों को परमेश्वर सहा और क्रोध के लिए उनको छोड़ दिया। नीति वचन का एक वचन कहता, नीति वचन का बहुत सुंदर मुझे लगता है। ओके, ये सत्य को स्वीकार करने के कारण वो लोग क्रोध के पात्र बन गए और विनाश के लिए तैयार किया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। परमेश्वर ने सब वस्तुओं को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। हर कोई इंसान कलीसिया में जो है, इस घर में जो है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य है। हो सकता वो कपड़े में लपेटा हुआ कोई बक्सा में पड़ा है, उसका कभी ना कभी उपयोग करेगा वो। कुछ चीजें आप और मैं भी जो घर में है, चीजें हर वक्त हर समय नहीं इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कई बार मेहमान जब आते हैं, सिर्फ उन चीजों को निकलते हैं। मेहमान चले जाने के बाद उनको फिर से हम साफ करके उसको अंदर रख देते हैं। कई बार कई सारे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कई सारे ऐसे कलीसिया के लोग हैं जो परमेश्वर उनको सिर्फ कलीसिया में आने और जाने के लिए रखा है। कई सारे लोगों को भरने के लिए, उनके जीवन को भरने के लिए रखा, क्योंकि वो लोग बार बार खाली होते हैं। कई सारे लोग हैं जो टूटते हैं हर दिन, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक अविश्वासी के लिए, सुसमाचार के लिए, किसी एक ऐसे इंसान के लिए वो हर दिन टूटते हैं, ताकि परमेश्वर उनके करीब हर दिन टूटते हैं। अद्भुत परमेश्वर नहीं? और कहता है दुष्ट को भी विपत्ति भगने के लिए बनाया। दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। कैसा ना? नीति वचन का आप 16 का 4 पढ़ सकते ना। और रोमियो का 2 अध्याय वचन 4 में कहता है, लुभावनी बातें बाइबल नहीं कहता है। पवित्र आत्मा कभी लुभावनी बातें नहीं कहता। लुभावनी बातें संसार में, पूरे संसार में, समझ रहे? वो आपको लुभाता है, परीक्षा में डालता है, परमेश्वर से अलग करता है। संसार में लुभावनी बातें, संसार में शैतान, शरीर, आपकी शरीर लुभावनी बातों को पसंद करता है। समझ रहे? हमारा जो ये शरीर है लुभावनी बातों को पसंद करता है।
पर जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जन है, वो क्या पसंद करते हैं? वे परमेश्वर का वचन और आत्मा की सामर्थ का प्रमाण से परमेश्वर का प्रेम, धार्मिकता, सुसमाचार और मेल मिलाप में बढ़ते हैं। समझ रहे? ये था क्रोध का पत्र, क्रोध का बर्तन। क्रोध का बर्तन इसीलिए परमेश्वर रखा है कि समय आएगा तो उनको विनाश के लिए रखा गया, उनको आपके झील में डालेगा। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, कलीसिया में आते हैं, उस घर में ऐसे भी बर्तन है जो आपके लिए रखा गया। उनका दिल कभी नहीं बदला, वो चेहरे से ऊपर से दिखाई देते हैं कुछ, अंदर से और कुछ। ऐसे लोग तैयार रहे आपके लिए, नहीं, सावधान रहे। चौथी बर्तन, मिट्टी के बर्तन में धन है, धन। मिट्टी के बर्तन में धन। आप और मेरा शरीर जो है ये मिट्टी का बर्तन है। ये जो शरीर है मिट्टी से बनाए गए शरीर, नहीं, और इसमें धन। ये धन क्या है? ये धन क्या है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो आपके शरीर में छुपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ है। अगर परमेश्वर का सुसमाचार मेरे अंदर नहीं है तो फिर परमेश्वर का धन ही नहीं। सोचिए, यीशु मसीह का महिमामय सुसमाचार मिट्टी के बर्तन में है। हमारे दुर्बल मानव शरीर में यह असीम सामर्थ्य है। परमेश्वर का जो धन है ये असीम सामर्थ्य है। पौलुस स्पष्ट करता है पहला कुरिन्थियों का 1:12 में, करता है कि यह सामर्थ्य परमेश्वर की है, कलीसिया किसी अगुवे या किसी पास्टर की नहीं है। ये जो सामर्थ्य है परमेश्वर की। जो धन आपके अंदर है, अगर वो धन किसी को देते हो तो उनको आप नरक से, शैतान से, अंधकार से, मौत से आप उसको छुड़ाने की ताकत रखते हैं। ये धन परमेश्वर की सुसमाचार का धन, नहीं, पवित्र वचन सुसमाचार का धन। आज बहुत सारे धन भी, अभी अगर कोई आपको पुलिस पकड़ के लेके जाता है, नहीं, कोई आपकी प्रियजन को पुलिस पकड़ के लेके जाता है, तो वो उसको मालूम पड़ता है दोषी है, बेल कराने के लिए तो आपको इतना जमानत देना पड़ेगा, इतने रुपया, इतने दिन का सजा, तो आप उसको देना पड़ेगा, तभी आपको छुड़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप और मैं भी, संसार के अविश्वासी लोग, कोई बीमार में है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई कठिन समय में गुजर रहा है, कोई मौत के मुंह पर है, तो आपके अंदर जो धन है वो धन देकर आप उनको छुड़ाए। सुसमाचार अद्भुत है। चौथा, 5वां पॉइंट, खाली बर्तन। क्या आप खाली हो? क्या आप टूटे बर्तन हो? क्या आप क्रोध का बर्तन हो? क्या आप मिट्टी के बर्तन हो जिसमें धन भरा हुआ है? क्या आप आदर का बर्तन हो? जैसे हम लोग तीमुथियुस की किताब में पढ़े, इसमें तो बहुत से सिद्धांत है, पर हम उन टिपे, मतलब गहराई में नहीं जा रहे, पर ऊपर से मैं सिर्फ बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये जो बर्तन है, कलीसिया परमेश्वर का घर है, इस घर में कैसे बर्तन रहते हैं, कैसे बर्तन रहता है, ओके, कैसे कैसे बर्तन रहते, धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप, शुद्धता, इन बर्तनों में भरा होता है। बहुत सारे बर्तनों में ये सारी चीजें भरा होता है। हर एक कलीसिया में कुछ दुष्ट व्यक्ति होंगे, हर एक कलीसिया में कुछ दुष्ट व्यक्ति होंगे। 12 चेले में से एक दुष्ट था। सोचिए, आदम और हवा के बीच में भी दुष्ट था, नहीं? सौल राजा के समय में भी दुष्ट था, सुलेमान के समय में भी दुष्ट था, पतरस जब प्रचार कर रहा था वहां पर भी दुष्ट था, आज इस कलीसिया में भी दुष्ट है। काठ और मिट्टी के बर्तन, काठ और मिट्टी के बर्तन, ये काम नहीं आते, ज्यादा काम नहीं है, समझ लें। वचन 21 में कहता, 2 तीमुथियुस का,
यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा दुष्ट बना रहे, नहीं, वो बदलता, सुनते सुनते कभी बदलता। इसीलिए आपको मुझे सोचना नहीं कौन दुष्ट है कौन सही है, मुझे कुछ नहीं सोचना, परंतु मुझे परमेश्वर के वचनों को सीखना है। मैं परमेश्वर के लिए आता हूँ, कौन लकड़ी का, कौन सोने का, कौन चांदी का, कौन मिट्टी का, मुझे वो नहीं देखना। मुझे वो देखना मैं कौन सा बर्तन है, मिट्टी का हूँ, सोने की हूँ, चांदी का हूँ, लोहे का हूँ, कौन सा बर्तन है, नहीं, मुझे वो ध्यान देना। ओके, दूसरी एक बात है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वचन 22 में जवानों के प्रति ना, नौजवानों के प्रति अभिलाषा, ना केवल अनैतिकता, अभिलाषा जब आती है ना केवल अनैतिकता परंतु मूर्खता के बातों के प्रति भी हमें अगुवाई करता है। जब अभिलाषाएं आती है, अभिलाषा प्रेम को ठंडा करता है। क्या करता है? प्रेम को ठंडा करता है, धर्म को मिटा देता है, विश्वास को मारता है, मेल मिलाप में दीवार खड़ा करता है। समझ रहे? ये है अभिलाषा। परीक्षा लेकर आता, दीवार लेकर आता, ठंडापन लेकर आता, दूर, विश्वास को मारता है, धर्म को मिटाता है, मेल मिलाप में दीवार खड़ा करता है। और वो व्यक्ति जो कहता ना कि 23 वचन में जो हम लोग पढ़ा कि वो, अगर वो व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा वाद विवाद, उलझने पैदा करेगा, उलझन पैदा करेगा। अब कई बार देखेंगे कि समझने की बात है, समझ सकता था पर वो समझना नहीं चाहता, और उस में एक सवाल करता है और वो सवाल में वाद विवाद होता है और वाद विवाद होकर वो दूर हो जाता है। और ये व्यक्ति हमेशा ऐसा चाहता है, उलझाने वाली वस्तुओं से भाग जाना, उलझाने वाली वस्तुओं से भागना। वचन 23 में कहता, दूसरा तिमोथेयुस का 2 अध्याय, आत्मिक लोगों की संगति में रहकर परीक्षाओं का सामना करना या उन परीक्षाओं से बचना, हमेशा। समझ रहे? इनसे अलग रहना। किन से? वचन 23 में कहता, मूर्खता से अलग रहना, समझ नहीं रखना, मूर्खता से अलग रहना, अविद्या से अलग रहना और विवादों में से दूर रहना। ये 3 चीज से अलग रहो। मूर्खता से दूर रहो, अशिक्षित, अविद्या में मत रहो, शिक्षित बनो, बुद्धिमान बनो, वाद विवाद से दूर रहो, क्योंकि इनमें झगड़ा होना। अविद्या, अगर जिस व्यक्ति को विद्या ही नहीं है ना, विद्या ही नहीं तो कौन है? विद्या नहीं तो कौन है? हाँ? विद्या जिसके पास नहीं होता क्या होता है? विद्या जिसके पास नहीं होता है? नहीं, विद्या नहीं होता तो अनपढ़ ही होता। विद्या जिसके पास नहीं होता तो विद्या है क्या? जिसके पास विद्या नहीं होता है उसके पास गरीबी है। विद्या सीखना, समझना जरूरी है। बहुत बार क्यों नहीं पीछा छोड़ता हूं? इसलिए कि उनके पास विद्या नहीं है। विद्या होता तो आज पूजा नहीं करता ना, विद्या नहीं, और विद्या है भी तो भी पूजा के पीछे पड़े। समझ रहे? समझ? मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा सीरियस मत। ओके, कई बार बोलते मूर्खता वो होता है जो अविद्या रहना चाहता है और विवादों में पड़ना चाहता है। जो शिक्षित नहीं होगी विवाद में पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा उनको पसंद है। जो शिक्षित होगा वो कभी भी इन सब चीजों से दूर भागेगा। इसीलिए अगर आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर की इस चीज से दूर मत हो जाओ।
इसको सीखो, रात दिन मेहनत करो, रात दिन परमेश्वर की हर एक वचन को सीखो, परमेश्वर की गुणों को जानो, परमेश्वर की स्वभाव को, चरित्र को समझो, परमेश्वर क्या चाहता है। इन बर्तनों से, छठवां बर्तन निर्बल बर्तन। निर्बल स्त्री को कहा गया, एक औरत को निर्बल बर्तन कहा गया। निर्बल, उसके पास बल नहीं, पर आज तो उल्टा है, पुरुषों के पास बल नहीं, स्त्रियों के पास बल है। एनीवे, मैं वो मजाक कर रहा है। ओके, स्त्री को निर्बल पात्र कहा गया। पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 7 में। निर्बल बर्तन का मतलब क्या? शारीरिक रूप से जिसमें तुम्हारा प्रार्थना रुक ना जाए। पति पत्नी दोनों पत्नी को कभी भी निर्बल पात्र पत्नी को निर्बल बर्तन समझकर क्या बोलते, उसके साथ व्यवहार करना। ओके, निर्बल उसमें जो नाजुक जैसा चीज को कैसे संभालते हैं। एक बॉक्स में आपको समझ लीजिए गिफ्ट मिला और उसने बताया इसमें कांच की बर्तन है, आप कैसे लाएंगे? वहां से आपको घर आना, 4 बाग से यहाँ आना, कैसे लाएंगे? संभाल। वैसे ही पत्नी निर्बल बर्तन की तरह है, पति को संभालने की जरूरत है उसे। जो पति अपनी पत्नी को उचित ध्यान देने में असफल रहता है, वह उसके साथ प्रार्थना भी नहीं कर सकता, वो संबंध टूट जाती है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें पत्नी का सही तरह से ध्यान देना। समझे, जैसा परमेश्वर कह रहा है। अगर ध्यान नहीं देता हूं, पैरों में कुचल देता हूं, तो फिर आपका प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए हे पतियों, पत्नी को निर्बल बर्तन समझकर फेंक मत दो, या ऐसी जगह पे मत रख दो जहां पर टूट जाए, पर उसको संभालो, उचित ध्यान दो उसके तरफ। आखिरी, कुम्हार के बर्तन कैसे होते हैं? कुम्हार की मिट्टी के, परंतु हमारा एक कुम्हार है जो परमेश्वर, उसका जो बर्तन है लोहे का राजदंड होगा, लोहे का राजदंड। परंतु ये धरती का जो कुम्हार है वो सिर्फ मिट्टी का बर्तन बना सकता और मिट्टी के बर्तन का राज्य कर सकता। ये जो शरीर है मिट्टी के बर्तन के लिए बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 7 में, कुम्हार के बर्तन, मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का राज्य। विश्वासी लोग मसीह के उस सहस्त्रवादी 1000 वर्ष के राज्य, जो भी सहस्त्रवादी राज्य में सहभागी होंगे। वहां पर मिट्टी का बर्तन नहीं होगा, ये जो मिट्टी का बर्तन वहां नहीं होगा, ये जो शरीर महिमा में बदल जाएगा। हम सब लोग बर्तन का प्रतीक है, और हमारे अंदर भाग मांस लहू जब तक रहेगा, ये मिट्टी का बर्तन तब तक रहेगा। परंतु परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो कहते हैं कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और ये शरीर नहीं होगा। मिट्टी का बर्तन पृथ्वी पर मसीह के राज्य का एक संदर्भ दिखाया जाता है, मसीह लोगों एक राज्य का संदर्भ दिखाया जाता है। मैं बंद कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और दूसरी बात ये बताता कि ये शरीर एक दिन टूट जाएगा, मिट्टी का बर्तन एक दिन टूट जाएगा, एक नया बर्तन आएगा, और वो है महिमा का बर्तन जो परमेश्वर देगा, और वही उसके राज्य में रहेगा, क्योंकि ये बर्तन यीशु मसीह आकर पूरी तरह से खत्म करेगा। प्रकाशित वाक्य 12:5 में भी लोहे का राजदंड के विषय बात करता, प्रकाशित वाक्य 19:15 में भी लोहे का राजदंड के बारे में बात करता, और भजन संहिता 2 अध्याय वचन 9 में भी यीशु मसीह राजा बन कर आएगा तो सब कुछ चकनाचूर कर देगा, क्योंकि उसके राज्य लोहे का होगा, मिट्टी का नहीं, सोने का चांदी का नहीं होगा, बल्कि उसका राज्य लोहे का राजदंड होगा। इसीलिए ये 7 बर्तन आप ध्यान दीजिए,
मैं किस बर्तन में हूं। ओके, मुझे तो परमेश्वर की मिट्टी के बर्तन मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो बर्तन बनना है जो लोहे का राज्य में भी मैं राजदंड जब आए चकनाचूर ना कर सके ना। प्रभु यीशु मसीह जब अपने सामर्थ में आए, जब अपनी राज्य लेकर आए, तो मैं उस राज्य में राज करता उसके साथ। मुझे वैसे बर्तन बनना ना, वो कभी टूटेगा नहीं, चकनाचूर नहीं होगा। परंतु जब यीशु आएगा, इस धरती के सारे मिट्टी के बर्तन, काठ की, लकड़ी की, चीने मिट्टी की या चाइना मिट्टी की, सब चकनाचूर हो जाएगा। सब चकनाचूर हो जाएगा। हमारे वहां पर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, और अगर थोड़ा भी टूट गया है तो फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कुछ लगा इस्तेमाल करते हैं। पर जब यीशु आएगा तो टूटा हो या फूटा सबको चकनाचूर करेगा मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन कभी नहीं रहेगा। परमेश्वर अपना राज्य जब स्थापित करेगा तो वहां पर जो बर्तन होंगे वो बर्तन टूटेगा नहीं। ओके, आइए प्रार्थना करें। बड़े घर में हर प्रकार की बर्तन है, अनादर के भी बर्तन है, आदर के भी बर्तन है। और यहाँ पर कई सारे बर्तन है जो एक दिन प्रभु कहेगा ये अनादर के, इसको हटाओ। एक दिन कहेगा ये आदर के, इधर रखो। ये अनादर के, इधर रखो। ये आदर के, इधर रखो। हम में से कितने लोग इधर जाएंगे, कितने लोग इधर जाएंगे? कितने लोग कहेंगे मैं हो सकता मैं भी अनादर के हो सकता मैं आदर नहीं मानता, अनादर के भी हो सकता हूँ, आदर के भी हो सकता। तो इसीलिए मुझे ना अनादर के बारे में सोचूं, ना आदर के बारे में सोचूं, परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचूं, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा के राज्य में महिमा प्राप्त कर सकूं। आइए प्रार्थना करो। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी सिद्धता में, विश्वास में, प्रेम में और मेल मिलाप में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, हम आदर के बर्तन समझा जाए, ताकि हम सिद्धता में बढ़े, प्रेम में बढ़े, विश्वास में बढ़े। तेरे सुसमाचार जो हमारे अंदर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर छुपा हुआ है, उसको सामर्थ के साथ प्रभु लोगों तक पहुंचा सकते। आप हमें अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।